उसको ठीक कर रहे हैं। दीपक जी, प्रियंका गांधी ने जो बात बताई है कि कैसे उनके पिता को लोग पकड़ के सवाल भी कर लिया करते थे। अगर वो थोड़ा और पीछे जाती इतिहास में तो एक दो वाकये हैं कि बड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला ये है कि जिस समय विभाजन के तुरंत बाद जब काफी अफरा तफरी मची थी, लोग परेशान थे, तो एक बार नेहरू का कॉलर एक महिला ने पकड़ लिया और पूछा कि बताइए प्रजातंत्र ने क्या दिया है। तो नेहरू जी ने हंसकर कहा कि एक सामान्य आदमी को प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ने का जो अधिकार दिया है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। दूसरी घटना है इंदिरा गांधी की। अब यह है कि ये दोनों घटनाएं उनके परिवार से जुड़ी है, तो कोई ये ना समझ ले कि यहाँ पर कोई कांग्रेस की ही बात हो रही है। इंदिरा गांधी एक बार उनके विरोध में, जिस समय सीताराम येचुरी जेएनयू के अध्यक्ष हुआ करते थे छात्र संघ के, उस समय उन्होंने बाकायदे सामने खड़ी थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी पर जो आरोप पत्र है, जो बहुत सारी उनके खिलाफ बातें थी, वो उन्होंने उनके सामने पढ़ी। और इंदिरा गांधी जैसी, जिन्हें जो लौह महिला कहा जाता था, मुस्कुराकर उन्होंने पूरा आरोप पत्र पढ़ा, सुना बहुत ध्यान से छात्रों का, और मुस्कुराई और वो चले गए। ऐसा नहीं कि उसके बाद उनको पकड़कर अंदर कर दिया या उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया या लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर उन्होंने हमला कराया, कुछ नहीं। तो ये लोकतांत्रिक जो भावना है, किस तरीके से जो है जनता के पास हक है, ये प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव पर कभी कोई किताब लिखी गई तो उसमें जो एक अलग पूरा का पूरा अध्याय आपको प्रियंका गांधी पर लिखना पड़ेगा, और शायद उसका सबसे अच्छा शीर्षक यही होगा, प्रियंका द गेम चेंजर। सच बात तो यह है कि इस पूरे के पूरे पूरी की पूरी जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, जिसे हम उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 कहेंगे, उसमें पूरा का पूरा सिनेरियो पलटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रियंका ने किया है। प्रियंका को शायद समय थोड़ा कम मिला, शायद निर्णय लेने में उन्हें थोड़ी और शायद और कुछ पहले आ जाती, 17-18 के बाद तुरंत आ जाती और 3-4 साल काम करती, तो मुख्य विपक्षी दल इस समय शायद सपा और रालोद नहीं होता, कांग्रेस होती। लेकिन खैर, इसमें जो भी देर आए दुरुस्त आए। तो लेकिन अब इसके बाद हुआ यह कि प्रियंका ने दो चीजें की। पहला तो उन्होंने जो किया वो एजेंडा सेट किया है इस चुनाव का, और उस एजेंडा को जिस तरीके से एक अच्छा पार्टनर जब बैटिंग कर रहा हो तो थोड़ा कमजोर बैट्समैन जो दूसरे एंड पे होता है वो भी अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो इस समय ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये प्रियंका और अखिलेश एंड रालोद का चल रहा है। एक एक छोर पर ये बैटिंग कर रही है, दूसरे छोर पर वो। और ये जो है फील्डर के रूप में मोदी जो है इस समय पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इन दोनों बैट्समैन को लगातार वो घिरते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां तक कि मायावती तक जो है उन्हें भी कहना पड़ा कि जनता को राशन देना ये सरकार का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। मायावती से ये बात सुनना जो है मतलब थोड़ा सा अजूबे वाली बात है, क्योंकि सामान्य रूप से मायावती इस तरीके के मोदी पर हमले करने से या भारतीय जनता पार्टी से पर हमले करने से थोड़ा बचती रही हैं, क्योंकि वो जानती है कि पर्याप्त मुझे सीटें नहीं मिलेंगी और हो सकता है कि भाजपा मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले। और दूसरी आपने अखिलेश की जो बात कही, तो मैं ये कह रहा हूँ कि और हम इस चर्च को लगभग सब मान रहे हैं कि अखिलेश जो है उन एजेंडा पर बढ़िया काम कर रहे हैं जो प्रियंका ने सेट किया था। लेकिन आगे जाकर निश्चित रूप से एक तरह से उन्हें एहसान मानना पड़ेगा कि उनकी जो जीत है अगर होती है तो उसके पीछे प्रियंका का बड़ा रोल रहेगा। आप एक चीज और अंतिम जो मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह का आप पार्टी का भी एक बयान आया है कि अगर जरूरत पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। पता नहीं क्यों बहुत सारी चीजें मीडिया में दबी है, लेकिन उनका ये एक बयान जो है कल उत्तर प्रदेश में ही कहीं से ये आया हुआ है। तो कुल जमा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी हैं इस समय वाकई वो एक झुकी हुई मुद्रा में है। जिस तरीके से टोपी पहन रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी ने अगर कुछ छात्राओं के साथ हाथ मिलाए तो उन्होंने भी एक जगह गाड़ी रुकवाई और कुछ छात्रों से उन्होंने हाथ मिलाया, जबकि जबकि लगभग 100 मीटर दूर खड़े लोगों के कारण उन्हें फिरोजपुर के पुल पर जान का खतरा हो जाता है। लेकिन उन्हें पता कि यहाँ राजनीतिक मौत होने से अच्छा है कि तुरंत कुछ छात्रों से हाथ मिलाया जाए। वो प्रियंका की देखा देखी थी। वो चाय पीने भी अब जा रहे हैं और वो बीच बनारस की गलियों में पान भी दबा रहे हैं। तो जो गंगा किनारे वाला छोरा बन रहे हैं वो खाई के पान बनारस वाला। तो लेकिन अब ये देखना ये है कि लोगों को कितना प्रभावित कर रहे हैं। कुल जमा बनारस की जनता जो है या उत्तर प्रदेश की जनता जो भी है, मेरा ऐसा मानना है कि यूपी और बिहार के जो जनता है वो जितनी पॉलिटिकली सरचार्ज है, उनको इतने आसानी से टोपी नहीं पहनाई जा सकती। राजीव जी जी टोपी की बात कर रहे हैं और टोपी